मुझे लगता है कि हर क्रांतिकारी साथियों को कम से कम एक बार अंदर जाकर माहौल को देखना है। तो हमें डरा नहीं सकता, लोग डराने का प्रयास करेंगे, राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल के लोग डराने का प्रयास करेंगे। रिजवान क्रांतिकारी से किसी बंधु ने एक बात पूछा था कि आप जो है कि जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, आखिर क्या मसला है। तो रिजवान क्रांतिकारी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था और वो जवाब ये था, जब झारखंड नवनिर्माण के इतिहास को लिखा जाएगा तो उस समय जिस तरह से आज जो है कि हम 1857 की क्रांति की जब बात करते हैं या देश की आजादी की जब हम बात करते हैं, तो अगर भगवान बिरसा मुंडा की बात होती है तो साथ ही साथ शेख भिखारी का भी बात होता है। तो उसी तरह से कल जब झारखंड नवनिर्माण की बात होगी तो जयराम महतो का भी बात होगा, तो रिजवान क्रांतिकारी का भी बात होगा। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है रिजवान क्रांतिकारी का बेल और रिहा होना। आखिर रिजवान क्रांतिकारी जेल क्यों गए, आखिर रिजवान क्रांतिकारी ने कौन ऐसा गुनाह किया जिसको लेकर जो है कि उन्हें पुलिस ने जेल में डाला। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं और आखिर रिजवान क्रांतिकारी को जब बेल मिला और वो जब जेल से रिहा हुए तो वो क्या कहे, वो सारी बात करेंगे। तो पहला तो यह है कि रिजवान क्रांतिकारी को ऐसा जुर्म नहीं किया था जिसको लेकर जो है कि उन्हें जेल में डालना था। जो पुलिस के मुताबिक ये बात कहा गया कि आप जो है कि जयराम महतो को भगाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका, आपकी बहुत बड़ी हाथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जयराम महतो कहां गए हैं इस बात को रिजवान क्रांतिकारी कह रहे हैं हमें नहीं पता है। और किस तरह से रिजवान क्रांतिकारी को जो है कि घर से उठाकर 4-5 थाना वाला मिलकर जो है कि उन्हें उठा के लेके गए, फिर फरजान खान को जो कि उठाया गया, उसके बाद जो है कि संजय महतो को उठाया गया, रवानी को उठाया गया और 4-5 लोग को अंदर जेल में डाल दिया गया। जब रिजवान क्रांतिकारी जब जेल से बाहर आए तो इस बात को कहे कि क्रांतिकारियों को एक बार सलाखों के पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या अनुभव है। क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी इस बात को कहते हैं कि जीवन में मैंने पहली बार जो है कि मतलब सलाखों के पीछे यानी कि जेल गया मैंने। रिजवान क्रांतिकारी से किसी बंधु ने एक बात पूछा था कि आप जो है कि जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, आखिर क्या मसला है। तो रिजवान क्रांतिकारी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था और वो जवाब ये था, जब झारखंड नवनिर्माण के इतिहास को लिखा जाएगा तो उस समय जिस तरह से आज जो है कि हम 1857 की क्रांति की जब बात करते हैं या देश की आजादी की जब हम बात करते हैं, तो अगर भगवान बिरसा मुंडा की बात होती है तो साथ ही साथ शेख भिखारी का भी बात होता है। तो उसी तरह से कल जब झारखंड नवनिर्माण की बात होगी तो जयराम महतो का भी बात होगा, तो रिजवान क्रांतिकारी का भी बात होगा। ये उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बात था। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी जेल से जब बाहर आए तो क्या। बदलता हुआ झारखंड है, हमारी आवाज को शासन प्रशासन और राजनीतिक के जो दलीय विचारधारा के जो लोग हैं, चाहने ना चाहने पर भी, उनके लाख चाहने पर भी हमारे झारखंड के जनमानस ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये सच्चाई की जीत हुई है। आज हम आप लोगों के बीच में इसे बिल्कुल साजिशी कह सकते हैं। आज देखिए राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल पैदा हम लोगों ने किया, ये सत्य है। आज आप देख सकते हो कि नामांकन की सभा में, आज आपके बीच में भी कल एक नामांकन हुआ, दो राजनीतिक बड़े राजनीतिक दल का नामांकन हुआ, लेकिन आप आकलन कर सकते हो कि आशीर्वाद जो मिला था, हम लोगों का जो आशीर्वाद मिला वो पूरा बोकारो खचाखच भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं भय का वातावरण राजनीतिक पार्टी में और राजनेताओं के दिलो दिमाग में हुआ है, तो कुछ तो हथकंडा को अपनाएंगे ना। हथकंडा जब अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी साथियों को वो साजिश के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत वो जेल के अंदर डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने कहा था कि जेल हमारा श्रृंगार है, जेल में आप डालोगे लेकिन हमारे विचारधारा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमने, आप एक रिजवान क्रांतिकारी को अंदर कर सकते हो, लेकिन हमने ये तैयारी किया था कि लाखों लाख रिजवान क्रांतिकारी को हम लोग पैदा करेंगे, लाखों लाख रिजवान क्रांतिकारी को बनाने का काम करेंगे। आज झारखंड प्रदेश में लाखों लाख रिजवान क्रांतिकारी जयराम महतो बनकर तैयार है। आप एक को दबा सकते हो, हजारों लोगों को दबा नहीं सकते हो। नहीं, जेल में भी हमने कहा कि हम जहां पे भी रहेंगे अपने विचारधारा के साथ में रहेंगे। हमने कहा था कि हम तो एक विचारधारा के साथ अंदर गए थे, यदि हमें जहां पर भेजा जाता है हम उस माहौल को, उस वातावरण को अपने
वातावरण में बदलने का प्रयास करते हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से बेगुनाह लोगों को अंदर रखा जाता है, साजिश के तहत रखा जाता है, और जेल के अंदर में जो व्यवस्था सरकार की ओर से मिलती है वहां पर भी आप यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल जो वातावरण वहां पर बना हुआ है, जो वहां पर माहौल बना हुआ, बड़ा निंदनीय विषय है। मैं बता नहीं सकता हूं, जहां गलत नहीं कह सकता हूं। भगत सिंह ने भी जेल के सलाखों के पीछे अपने समय को देने का काम किया है। आज हम भी भगत सिंह के विचारधाराओं के साथ चलने वाले क्रांतिकारी हैं। हम लोग भी, आज ये मेरी पहली जेल का दीवार के अंदर पहली बार जाना, वो अनुभव को बिल्कुल अपने अंदर समेटना और उस अनुभव के साथ में हम अपने लोगों के साथ में फिर से वापस आना, ये बड़ा एक बड़ा सा अलग सा माहौल लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर क्रांतिकारी साथियों को कम से कम एक बार अंदर जाकर माहौल को देखना। तो हमें डरा नहीं सकता, लोग डराने का प्रयास करेंगे, राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल के लोग डराने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने कहा था, जिस दिन हम लोगों ने बिगुल फूकने का काम रणधीर वर्मा चौक से किया था, तो 2.5 साल पहले हमने कहा था कि हर वो सामना हम लोग करेंगे जिस सामना की तलाश शायद मैंने कफन बांधकर चला है, मुझे मौत की भी परवाह नहीं है। मैंने कहा था कि झारखंड प्रदेश के 3.25 करोड़ जनमानस के बीच में उनके सुख में उनके दुख में रहूंगा, और हमेशा झारखंड के नीति नियम पर हम लोग बात किए हैं, और बिल्कुल सत्ता परिवर्तन की हम लोगों ने बात किया था। एक माहौल हम लोगों ने बनाने का काम किया है, पूरे झारखंड में एक वातावरण स्थापित हो गया है। वो वातावरण स्थापित हुआ है जो शायद विनोद बिहारी महतो ने वो स्थापित किया था। विनोद बिहारी महतो ने, शेख भिखारी तिलका मांझी और अनेकों वीर शहीद निर्मल महतो, सुनील महतो ने जो वातावरण क्रिएट किया था, आज हम लोगों को खुदा ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। बेहतर झारखंड को देंगे हम लोग। जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया। बिल्कुल, हम लोग कल भी मजबूत थे, हम लोग आज भी मजबूत है, और आने वाले समय तक भी हम लोग मजबूत रहेंगे। झारखंड की अपार समर्थन और अपार आशीर्वाद हम लोगों के साथ में।